आज कितनी सारी सब्जियां हैं ताजी। धनिया, मिर्ची, आलू और बहुत सारी देर होने की वजह से ग्राहक काफी कम रहे हैं। अब बाजार जल्दी निकलना पड़ेगा। देखिए, आपको आराम की जरूरत है और समय पर पानी पीते रहिए। कोशिश करूंगी। आराम तो कर नहीं रही हो, कम से कम पानी तो ले लो, पीते रहना। हाँ, अब चलती हूँ, खाना खा लेना। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमें अगले कहानी बनाने में मोटिवेशन मिलती है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रामापुर नाम का एक गांव था जहां से 2 किलोमीटर पर एक शहर पड़ता था। गांव के लोग अपनी सारी जरूरत की चीजें उसी शहर से लिया करते थे। गांव में एक नियति नाम की औरत थी जिसकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी। उसके घर में उसका एक पति था विनोद और उसकी एक 4 साल की बेटी थी। उसके पति का तबीयत ठीक नहीं रहता था। उसके इलाज के लिए और घर को चलने के लिए नियति सब्जी बेचने का काम करती थी। उसका डेली का यही काम था। वो सुबह उठती, घर का काम करती, जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर सब्जी तोड़ने भी जाना है। खाना बनाकर अपनी टोकरी लेकर खेतों में ताजी सब्जियों के लिए चली जाती। ये सब करते हुए नियति को 7 बज जाते थे। 8 बजे तक वो बाजार में पहुंच जाती थी। उसके रोज के 8-10 ग्राहक थे जो उसका इंतजार कर उसी से सब्जियां खरीदते थे। नियति उन्हें सब्जियां देकर अपनी बाकी सब्जियों को बेचने लगती। वो सब्जियां बेचकर 12 बजे तक अपने घर पहुंच जाती थी। रुचि स्कूल नहीं जाती थी, पर नियति थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। वो रुचि को पढ़ती थी। अच्छे से याद करो, मैं सुनूंगी। हाँ, माँ याद है। बाजार से आकर वो खाना खाती और फिर अपने पति को दवा खिलाती और रुचि को पढ़ती थी। इसका दिन ऐसे ही गुजरता था। बाजार में धीरे धीरे सब्जियों वाले बहुत सारे आने लगे थे, जिससे घर के काम के साथ जब नियति बाजार पहुंचती अपनी सब्जियों की टोकरी लेकर, तो कभी कभी उसके ग्राहक किसी और से सब्जी लेकर चले जाते, तो कभी कभी उसकी जगह पर कोई और सब्जी बेचता था। नियति को काफी लेट हो जाया करता था। देर होने की वजह से ग्राहक काफी कम रहे हैं। अब बाजार जल्दी निकलना पड़ेगा। पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने एक रात बिस्तर पर सोते हुए सोचा, अगर मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊं तो 5 बजे तक घर का काम कर लूंगी और 7 बजे बाजार चली जाऊंगी। उसने ऐसा ही किया। सुबह 4 बजे उठकर उसने घर का सारा काम किया और खेत से सब्जी लेकर बाजार चली गई। उसकी सब्जी तो पहले की तुलना में ज्यादा बिकी और अच्छे भाव में बिकी, लेकिन आते समय बहुत ज्यादा धूप हो जाया करता था। रात के खाई हुई नियति सीधा 1 बजे खाना खाती थी। ऐसे ही 5-6 दिन हो गए। एक रोज नियति 4 बजे उठकर अपना काम खत्म करके टोकरी उठाकर खेतों की ओर जा रही थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, पर वो सब्जी लेकर बाजार पहुंच गई। वो सब्जियों को बेचकर घर की ओर निकल गई, लेकिन गांव पहुंचने के आधा घंटे पहले ही सूरज के तेज धूप से उसका सिर चकराया और वो वहीं रास्ते में गिर गई। आसपास के लोगों ने उसे उठाया और गांव के सरकारी अस्पताल में ले गए। अरे क्या हुआ, देखो जरा, वो गिर गई। डॉक्टर ने कमजोरी बताई और समय समय पर पानी पीने और आराम करने को कहा। देखिए, आपको आराम की जरूरत है और समय पर पानी पीते रहिए। कोशिश करूंगी। घर जाकर नियति ने सारी बात विनोद से कहा। विनोद ने उसे कहा, आराम कर लो, कुछ दिन इतना जरूरी नहीं है, अभी काम। नियति ने उनसे आराम करने की बात छिपा ली और कहा, डॉक्टर ने बस पानी पीने को कहा है, आराम के लिए नहीं। पर विनोद के बहुत समझाने के बाद भी वो सुबह 4 बजे उठकर काम करके टोकरी उठाकर जाने ही वाली थी कि विनोद पानी की एक बोतल लाकर उसकी टोकरी में रख देता है और कहता है कि पानी पीते रहना।
आराम तो कर नहीं रही हो, कम से कम पानी तो ले लो, पीते रहना। हाँ, अब चलती हूँ, खाना खा लेना। नियति हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। खेतों से सब्जी लेकर बाजार में बेचने के तक उसने काफी पानी खत्म कर दिया। जब वो घर आने लगी तो उसे रास्ते में बहुत तेज प्यास लगी। उसने सोचा अब सीधा घर जाकर पानी पीऊंगी, पर उसे ऐसा लगा कि अगर वो अभी पानी नहीं पिएगी तो वो बेहोश हो जाएगी। उसने टोकरी से जैसे ही पानी की बोतल निकली, उसके पीछे से एक बूढ़ी औरत ने आवाज दी, बेटी सुनो। नियति ने पीछे देखा। एक बूढ़ी औरत रास्ते पे बेजान खड़ी होकर नियति से बोल रही थी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत एहसानमंद रहूंगी। नियति ने बिना कुछ सोचे समझे पानी बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और कहा, आह जान बच गई, नहीं तो आज नहीं बचती। लेकिन उसने जैसे ही नियति को धन्यवाद देने के लिए उसके तरफ मुड़ी, उसने देखा नियति बेहोश पड़ी है। उसने लोगों को बुलाया और हॉस्पिटल ले गए। उसी डॉक्टर ने नियति पे गुस्सा करते हुए बोला, आपको आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए कहा गया था। ऐसे लापरवाही करने से आपका ही नुकसान होगा। हम बस आपको बता सकते हैं, बाकी आप खुद देखिए। और नियति को विटामिन की गोली दे दी। देखिए, आपको पहले भी कहा था, पानी पीना ही जरूरी है आपके लिए। आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें बूढ़ी औरत ने सुन ली थी। बूढ़ी औरत एक अच्छे घर से थी। उसने नियति से उसका घर और उसका काम पूछा। नियति ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी तुम चाहे तो पानी पी सकती थी, पर तुमने मुझे पानी पिलाकर इंसानियत को आज भी जिंदा साबित कर दिया। मैं भी इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरे बेटे के गोदाम में काम कर सकती हो। तुम्हें वहां बस 8 घंटे काम करना है और तुम्हें महीने के 10,000 मिलेंगे। ये सुनकर नियति कहती है, पर मैं ये सब नहीं ले सकती हूँ। इससे पहले नियति कुछ और बोलती, बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को कहकर नियति की नौकरी पक्की कर दी और नियति के पति विनोद को अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। विनोद ठीक होने पर नियति के साथ ही कम करने लगा। रुचि स्कूल जाने लगी थी और नियति के घर की हालत काफी हद तक सुधर चुकी थी। क्या बना रही हो बेटी? बहुत मजा आ रहा है लगता है। हाँ माँ, ये देखो मेरा नया घर। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान की हालत चाहे जैसी भी वो, पर दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या पता वही मदद आपके जीवन में उजाला ले आए, जैसे इस कहानी में नियति के जीवन में आया। आपको हमारी आज की ये गरीब सब्जी वाली की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमें अगले कहानी बनाने में मोटिवेशन मिलती है।